बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल याजूज माजूज के बारे में है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने एक दो क्लिप सुने थे, वो वीडियो देखी थी। उसमें उन्होंने बताया कि याजूज माजूज जो है वो आ चुके हैं। यूरोप को और चाइना को वो याजूज माजूज कहते हैं। ऐसा नहीं है, याजूज माजूज अभी आएंगे। वो एक दीवार के पीछे हैं। जब वो निकलेंगे तो उनकी तादाद मेरी नाज़रीन करोड़ों नहीं अरबों में होगी। तो उनको यानी कि जब उनको मारने के लिए कौन आएगा, क्योंकि उनसे जंग तो नहीं हो सकेगी, वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर होंगे। उनके लिए कौन बद्दुआ करेगा जिससे उनकी मौत होगी, कैसे उनकी मौत होगी, आज मैं आपको बताऊंगा। और हदीसों का खुलासा है ये, क्योंकि हदीसें मुख्तलिफ हैं, एक नहीं कई हदीसें हैं। दज्जाल के बारे में है, याजूज माजूज के बारे में है। तो ये मुख्तसर खुलासा आपके सामने बयान करूंगा कि उनकी मौत जो हदीसों में जिक्र है उसका खुलासा है वो कैसे होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके यानी कि उनसे ज़मीन को कैसे पाक करेंगे। तो आइए फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी नाज़रीन गुजारिश ये है, अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को लाजमन। नाज़रीन, ये इबारत देखें, याजूज माजूज आएंगे, वो हर तरफ तबाही फैलाएंगे। यानी कि जब याजूज माजूज आएंगे हर तरफ वो तबाही फैलाएंगे। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो आएंगे और उनको हुक्म होगा कि वो जितने मुसलमान हैं उनको लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर के ऊपर चले जाएंगे और वहाँ जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको एक बीमारी लगाएगा। उनके यानी कि जो अपना जिस्म के अंदर एक फोड़े नुमा कोई ऐसी फिंसी नुमा चीज़ बनेगी जिससे उनकी मौत होती जाएगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे ज़मीन को पाक कर देगा और बारिश बरसाएगा। बारिश बरसाने के बाद वो सबको यानी कि वो बारिश जो है बहा के ले जाएगी। पानी इतना यानी इतनी तेज़ बारिश होगी, सैलाब जैसी सूरत हाल होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उनको ज़मीन को उनसे पाक कर देंगे। तो नाज़रीन, इसमें ये दो चीज़ें हैं कि याजूज माजूज जो हैं वो आने वाले हैं, अभी उन्होंने आना है, अभी आए नहीं हैं। याजूज माजूज आएंगे और उनके साथ जंग नहीं होगी। उनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह से दुआ करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआ कबूल फरमाकर उनको यानी कि दुनिया से मिटा देगा, सफ़ाई से अल्लाह मिटा देगा। उनको बीमारी लगाएगा, वो एक फिंसी निकलेगी या एक दाना बनेगा उनको अल्लाह की तरफ से, तो जिससे वो मरते जाएंगे। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो उस वक़्त मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे। अब अंदाज़ा करें कोहे तूर के ऊपर कितने लोग जा सकते हैं, तो इतने ही लोग रह जाएंगे मुसलमान। तो शर ही शर होगा, याजूज माजूज हर तरफ तबाही फैला रहे होंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि याजूज माजूज आ चुके हैं तो अभी नहीं आए, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो आएंगे, निकलेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए यानी कि बद्दुआ करेंगे अल्लाह से, तो उनकी दुआ से वो मरेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई हो। तो लोगों के दिलों में जो शुबहात हैं याजूज माजूज के बारे में वो दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, इसको आगे शेयर कर दे और दोस्तों तक पहुँचा दे ताकि मुसलमानों तक पहुँच जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।